जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक-ठाक हैं, सब खैरियत है? अच्छा, आज हमारा प्राइवेट लेवल का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम कांसेप्ट ऑफ प्राइवेट लेवल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, तो कोशिश करें कि पहले उस लेक्चर को क्लियर करें। अगर आप फर्स्ट लेक्चर क्लियर नहीं करेंगे, बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे, तो आगे जितने वाले लेक्चर भी आएंगे, आपको किसी लेक्चर की भी समझ नहीं आएगी। तो पहले जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, वो सारे आपने क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अमेज़न पर सेल करने के लिए प्राइवेट लेबल का क्या मतलब होता है, क्या कंसेप्ट होता है। इसका मैं आपको सिंपल वर्डिंग में ये बता दूं कि अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करना। अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उस पे आपका लोगो होगा, आपका अपना ब्रांड नेम होगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने मार्केट ओपन की है amazon.com की, और ये मैंने एक ब्रांड सर्च किया है, स्टैनले। ये देखें, ये आपको शो हो रही है। ये देखें, ये प्रोडक्ट है और उस पे उसका लोगो लगा हुआ है, स्टैनले। तो इस तरीके से जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उस प्रोडक्ट पे आपका अपना लोगो होगा। तो इसका मतलब है सिंपल प्राइवेट लेबल। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये बता दूं कि अगर आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको न्यू लिस्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपको प्रोडक्ट टाइटल भी ऐड करना पड़ेगा, इमेजेस भी ऐड करनी पड़ेंगी, डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी पड़ेगी, बुलेट पॉइंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे, कीवर्ड्स भी ऐड करने पड़ेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ये होते हैं। जैसा कि ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है, और इसका ये इमेजेस हो गई, ये साथ, ये देखें सारी इमेजेस आपको शो हो रही हैं। और ये इसका टाइटल हो गया, ये देखें। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें, ये सारे इसके बुलेट पॉइंट्स हो गए। और नीचे इसकी जो सारी होती है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह, यहाँ पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे शो होगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट बिटवीन माइक्रो प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल। माइक्रो प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल में क्या फ़र्क होता है? माइक्रो प्राइवेट लेवल को एमपीएल भी कहते हैं और प्राइवेट लेवल को पीएल भी कहते हैं। प्राइवेट लेवल के लिए आपको ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है और माइक्रो प्राइवेट लेवल के लिए आपको कम बजट की ज़रूरत होती है। प्राइवेट लेवल को हमेशा रजिस्टर्ड करवाना होता है, ट्रेडमार्क करवाना होता है। जिस भी मार्केट में अगर वो लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो यूएसए है, यूके है, दुबई है, सऊदी है, किसी भी मार्केट में अगर आप प्राइवेट लेवल लॉन्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे ट्रेडमार्क करवाना होगा। आपका जो ब्रांड नेम होगा, जो आपका लोगो होगा, पहले आपको उसे रजिस्टर करवाना होगा। और उसकी मुख्तलिफ कंट्री में मुख्तलिफ फीस होती है, हर कंट्री में अपनी अपनी फीस होती है। दुबई की अपनी फीस होती है, सऊदीया की अपनी फीस है, यूके की अपनी फीस है और यूएसए की अपनी फीस है, अगर आप प्राइवेट लेवल को ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं। और उसके बाद है माइक्रो प्राइवेट लेवल। माइक्रो प्राइवेट लेवल को ट्रेडमार्क नहीं करवाना होता, उसे जस्ट अमेजोन से अप्रूव करवाना होता है और उसकी कोई फीस नहीं होती। तो इसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपने प्राइवेट लेवल को कैसे रजिस्टर्ड करवाना है और माइक्रो प्राइवेट लेवल को आपने कैसे अप्रूव करवाना है। तो मैं आपको इसकी जरा एग्जांपल बता दूं कि प्राइवेट लेवल का आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइवेट लेवल है या माइक्रो प्राइवेट लेवल है। तो सबसे पहले इधर मार्केट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने मार्केट ओपन कर लिया amazon.a। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सर्च किया जुले किचन, तो ये देखिए सारी प्रोडक्ट मेरे पास आ गई। इसी तरीके से आपने मार्केट ओपन करनी है amazon.sa, जो कि सऊदीया की मार्केट है, उसमें भी आपने जुले किचन लिखना है। ये देखें, मैंने लिखा जुले किचन, तो ये सारी प्रोडक्ट शो हो गई। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा amazon.com, यूएसए की मार्केट आ गई, तो यहाँ पे भी मैंने जुले किचन सर्च किया। यूके में भी जुले किचन मैंने यहाँ पे सर्च किया। और इसके बाद मैं आपको ज़रा कंसेप्ट बताता हूँ। ये चारों मार्केट में मैंने जुले किचन ओपन किया है। सबसे पहले दुबई मार्केट में मैं इनमें से कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मैं ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद आप सऊदीया में आ जाएं। सऊदीया में भी मैं ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद .com यूएसए मार्केट, उधर भी मैं ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप यूके की मार्केट में आ जाएं। यूके की मार्केट में मैं कोई प्रोडक्ट ये वाली ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको प्राइवेट लेवल का, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्रांड है इसने प्राइवेट लेवल लॉन्च किया हुआ है या माइक्रो प्राइवेट लेवल है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपने नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, टाइटल के बिल्कुल नीचे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट द जुले किचन स्टोर। ये चीज़ आपको नजर आ रही होगी, विजिट द जुले किचन स्टोर। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, सबसे पहले पहले आपको यहाँ पे जुले किचन का लोगो नजर आएगा और इसका एक स्टोर बना हुआ है, इमेजेस यहाँ पे ऐड है और नीचे उसने कैटेगरी ऐड की हुई है। अगर सबसे पहले पहले ऊपर आपको कोई स्टोर बना हुआ नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि इसने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है उस मार्केट में। जुले किचन, जुले किचन दुबई की मार्केट में ट्रेडमार्क है। जुले किचन दुबई की मार्केट में ट्रेडमार्क है, उसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और ये पीएल है, प्राइवेट लेवल है। सेम इसी तरीके से अगर मैं सऊदी मार्केट में ओपन करता हूँ तो आपने ये वाली प्रोडक्ट ओपन करनी है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड जुले किचन, इस पे भी आपने क्लिक करना है।
जैसे आपने इस पर क्लिक किया है तो ये देखिए यहाँ पे आपको कोई भी स्टोर नज़र नहीं आ रहा, जस्ट उसने डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड की हुई है। अगर आपको स्टोर बना हुआ नज़र आ गया तो इसका मतलब है कि ये ट्रेडमार्क है, पीएल है। अगर स्टोर यहाँ पे नहीं बना हुआ तो इसका मतलब है कि अभी सऊदीया में ये रजिस्टर्ड नहीं है, सऊदीया में अभी ये ट्रेडमार्क नहीं है, सऊदीया में ये बंदा एमपीएल कर रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यूएसए की मार्केट ओपन करता हूँ तो ये देखें यूएसए की मार्केट में मैंने प्रोडक्ट जुले किचन की ओपन की हुई है और नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और ये देखें विजिट द जुले किचन स्टोर, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें जुले किचन का लोगो आ गया और उसने यहाँ पे इमेजेस ऐड की हुई हैं और डिफरेंट कैटेगरी ऐड की हुई है। तो इसका मतलब है इसका स्टोर बना हुआ है और यूएसए में जुले किचन ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है। अगर यूके में चेक करते हैं तो यूके में भी मैंने जुले किचन ओपन किया है। सेम इसी तरीके से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल टाइटल के नीचे जहाँ पे आपको नजर आएगा ये देखें ये कोई और ब्रांड है, तो ये देखें यहाँ पे भी इसका भी एक स्टोर बना हुआ है। तो अगर स्टोर बना हुआ न होगा तो सबसे पहले उसका लोगो होगा और इमेजेस ऐड होंगी और नीचे उसकी कैटेगरी ऐड होगी, तो इसका मतलब है ये पीएल है। अगर वहां पे उसका स्टोर नहीं बना हुआ इसी तरीके से जस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड की हुई है उसने, तो इसका मतलब है कि उसने एमपीएल लॉन्च किया हुआ है। ठीक है जी, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो था कि आपको पता चल गया कि प्राइवेट लेबल कैसा होता है और माइक्रो प्राइवेट लेबल कैसा होता है। अगर स्टोर बना होगा तो वो होगा प्राइवेट लेबल, अगर स्टोर नहीं बना हुआ तो वो होगा माइक्रो प्राइवेट लेबल। उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, वो भी साथ साथ मैं आपको बता दूं। जैसे ये देखिए ये मैंने प्रोडक्ट एक ओपन की हुई है, ये वाली प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है और यहाँ पे ज़रा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें ब्रांड के आगे लिखा हुआ है जेनेरिक। बाकी जितने भी पहले वाली प्रोडक्ट थी ये देखें हमने ओपन की थी वहां पे ब्रांड के आगे उसका नाम लिखा हुआ था, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ था विजिट जुले किचन। सेम इसी तरीके से अगर सऊदी वाली मार्केट देख लें तो वो भी इसी तरीके से यहाँ पे था, ब्रांड के आगे उसका नाम लिखा हुआ था जुले किचन। लेकिन अगर मैं इस चीज को देखूं, ये देखें यहाँ पे ब्रांड के आगे लिखा हुआ है जेनेरिक। तो आपने कभी भी जेनेरिक में आपने लिस्टिंग नहीं करनी, आपने या पीएल को अप्रूव करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, या आपने एमपीएल को पहले अप्रूव करवाना है, ताकि आपकी जो भी प्रोडक्ट आप अपनी लिस्टिंग करें तो वो आपके अपने ब्रांड से हो। अगर आप इसे अप्रूव करवा लेंगे तो आपका जो भी ब्रांड नेम होगा वो ब्रांड के आगे आपका नाम लिखा होगा, एक्स वाई जी जो भी ब्रांड नेम होगा। अगर आप अप्रूव नहीं करवाएंगे तो आगे इस तरीके से फिर जेनेरिक लिस्टिंग होगी। जेनेरिक लिस्टिंग का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जेनेरिक लिस्टिंग का नुकसान होता है कि कोई भी बंदा आके आपके साथ मीट कर सकता है। तो आपने स्टार्टिंग में जेनेरिक लिस्टिंग नहीं करनी बल्कि आपने एमपीएल से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, क्लियर है। और आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि आपने जब भी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपने एमपीएल से स्टार्ट करना है, एमपीएल को अप्रूव करवाना है अमेजोन से और उसके बाद आपने लिस्टिंग उसकी करनी है। तो ये भी तरीकाकार आगे आने वाले लेक्चर में आपको पता चलेगा कि एमपीएल को कैसे अप्रूव करवाना है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि स्टार्टिंग में प्राइवेट लेबल को क्यों नहीं लॉन्च करना, माइक्रो प्राइवेट लेबल क्यों लॉन्च करना है स्टार्टिंग में। इस वजह से मैं आपको माइक्रो प्राइवेट लेबल का कह रहा हूँ कि क्योंकि माइक्रो प्राइवेट लेबल के लिए कम बजट की जरूरत होती है, आप मिनिमम बजट से अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट लेबल के लिए आपको ज्यादा बजट चाहिए होता है, उसको आपको ट्रेडमार्क करवाना होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो आपने करनी है माइक्रो प्राइवेट लेबल से करें, क्योंकि उसे ट्रेडमार्क करवाने की कोई फीस नहीं होती। तो आप जब कम बजट से स्टार्ट करेंगे तो आपको साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती जाएगी, रिव्यूज अच्छे आ रहे होंगे, अच्छी सेल आ रही होगी, तो बाद में आप उसे प्राइवेट लेबल में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कि बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसा कि उसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है और लिस्टिंग पे आपका फुल कंट्रोल होता है और इसमें जो कंपटीशन होता है वो कम होता है और इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। लिस्टिंग पे आपका फुल कंट्रोल होता है, आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं, तो सारी उसमें जो भी चेंजिंग वगैरह कीवर्ड वगैरह ऐड करने हैं तो आप उसमें इजिली ऐड कर सकते हैं। इसमें जो बाय बॉक्स होता है वो 100% आपके पास ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्राइवेट लेबल और होलसेल में क्या फर्क है। प्राइवेट लेबल का जैसे मैंने आपको बताया कि अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करना और अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट आपके अपने ब्रांड नेम से होगी। उसके बाद है होलसेल। होलसेल क्या होता है, होलसेल दूसरे का ब्रांड होता है। अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो दूसरे ब्रांड होते हैं सबसे पहले आपको उससे अप्रूवल लेने पड़ेगा। अगर वो आपको इजीली अप्रूवल दे देते हैं तब आप उसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। विदाउट परमिशन या विदाउट अप्रूवल आप उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने प्राइवेट लेबल के कंसेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।